यहाँ पर यह है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे? व्यास कितना है इसका? पहिए का व्यास है यहाँ पर 84, यानी कि त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 42 सेंटीमीटर की। त्रिज्या 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी 792 मीटर की दूरी। यानी कि अगर मैं इसकी परिधि निकाल दूँ, यहाँ पर परिधि होती है, जैसे पहिया ये है, ये पहिया है यहाँ पर, इसकी परिधि निकाल दूँ तो एक चक्कर में इतनी ही अपने ही जितनी इसकी परिधि है उतनी ही दूरी तय करेगा एक चक्कर में पहिया, कुल मिलाकर के ये बात है। तो यहाँ पर परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट रख लूँगा पाई का मान 22/7 रखूँगा, 22/7 और इंटू 42 आ जाएगा। 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, यानी इसकी परिधि हो जाएगी 264 मीटर की आ जाएगी। इसकी परिधि 264 मीटर। इसका मतलब ये है कि 264 मीटर में जो लगा रहा है ना, एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है, ये सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। ठीक है, मैं मीटर बोल रहा होता है अभी। ठीक है, तो सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहिया है ना, तो पहिया एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 792 मीटर में कितने लगाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि 264 सेंटीमीटर में लगा रहा है वो एक चक्कर। ठीक है, तो यानी कि 792 गुणा 00, ये सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगाएगा भाई? 1 गुणा 792 00 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 264, इतने चक्कर लगाएगा। कट रहा है क्या भाई? ये 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 792। तो देखते हैं इसको, तो पहले थोड़ा 3 से तो नहीं कट रहा है, कट तो रहा है यार, 3 से तो कट रहा है। 3 चौक 12, 3 जगह 18, 3 दूनी 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। 300 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या। तो ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो अगर लंबाई दे रखी हो त्रिज्याखंड की तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है तो त्रिज्याखंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के मान दे रखे हैं। इसका मान दे रखा है 128 यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेंगे एक बार, इसको हटाता हूँ, यानी कि इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 128 दिया हुआ है, और इसका मान दिया हुआ है, इसकी चाप की लंबाई दे रखी है 64। ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ से यहीं से आर का मान निकल जाएगा। आर का मान निकल जाएगा, यानी कि मैं इसमें से एक को भाग कर लूँगा, इसी एक को भाग कर दूँगा, इसको इसमें से भाग करूँगा तो 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा, और जब मैं इससे भाग करूँगा 360 से 360 कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास केवल 2 पाई आर थीटा बटे, और नीचे बचेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा। ये बचेगा, थीटा से थीटा भी कट रहा है यहाँ पर, और एक पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर कट जाएगा, यानी कि आर का मान आ जाएगा 4। आर का मान 4 आ जाएगा यहाँ पर। सवाल में क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिज्या ही पूछी थी, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इनमें कुल मिला के इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में ही है कि दो संकेंद्रित वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर, उनके बीच बने वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके बीच बने वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये इसके बीच बने वृत्त का क्षेत्रफल होता है। कैसे होता है भाई? मैंने बड़े वाले क्षेत्र में से छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाले, तो वही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हम कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि हमें यहाँ चाहिए परिधि है, तो हमें आर के मान चाहिए भाई। छोटा वाला यानी कि आर का मान तो यहाँ से निकल आएगा, यानी कि 2 पाई आर का मान कितना दिया हुआ है? 2 पाई आर का मान 88 दिया हुआ है, और 2 पाई बड़े वाले आर का मान दे रखा है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं आर का मान। आर का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 से कट जाएगा, 44 आ जाएगा, यानी कि आर का मान आ जाएगा यहाँ पर 7/22, और 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ से तो आर का मान आ जाएगा 14, और यहाँ से निकालता हूँ तो ये कट जाएगा यहाँ पर 2 छंग 12, और 2 छंग 12, और आर का मान आ जाएगा यहाँ पर 7/22, 7/22, 22 तिया 66, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21 आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे, और पाई का मान दे रख रखा है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7, 22/7, और यहाँ पर 21 का वर्ग करके 14 का वर्ग करके घटा दो, या ऐसा करो भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। तो या तो एक काम करो, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार जोड़ के और एक बार, वही अच्छा रहेगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। घटाएंगे तो 7 आएगा, और जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 35 की और 22 की गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 777। ठीक है, 770 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 120 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट की दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। 16 पॉइंट मीटर की दर से चारों ओर बाण लगाने की लागत बतानी है, कितनी होगी? तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना?
खासकर यूपीएसआई के लेवल के, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमें करने ही चाहिए हमें। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कांस्टेबल लेवल के या जो मतलब लो लेवल की ग्रेड की होती हैं, उनमें होते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो हमें करने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे भाई? इसमें देखो ये आयताकार प्लाट दिया हुआ है, ये आयताकार प्लाट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसमें बोला इसकी इसकी भुजा की चौड़ाई से लगी हुई, चौड़ाई से लगी हुई क्या है? चौड़ाई से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। इस तरह से अर्धवृत्ताकार फुलवारी, ये फुलवारी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से फुलवारी लग रही है यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 98 मीटर है। चौड़ाई 98 मीटर है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर बोला है कि 16 पॉइंट यानी कि 16.5 रुपए प्रति मीटर की दर से, 16.5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 16.5 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 33/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 33/2 लिखेंगे इस पॉइंट का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, ठीक है। बहुत बच्चों को यहाँ पर पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, तो कैसे करेंगे? तो 33/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 33/2 लिख सकते हैं। तो प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत बतानी है। तो चारों ओर लागत बतानी है, चारों ओर मतलब यहाँ पर बाड़ लगानी है, ये इस तरह से बाड़ लगानी है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए होगा? एक तो मुझे चाहिए होगा लंबाई का डबल, यानी कि 12 चाहिए होगा, यानी कि 2 गुणा 120 चाहिए होगा, ठीक है। और प्लस देखो आधा वृत्त यहाँ है, आधा वृत्त यहाँ है, तो टोटल पूरा एक वृत्त हो जाएगा। और वृत्त की परिधि पर चाहिए, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 22/7। और आर का मतलब आर 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 का मतलब आ जाएगा यहाँ पर, आर भी तो निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो आर कहाँ से आएगी भाई? आर तो देखो यहाँ से आ जाएगी, ये इसका यहाँ पर ये चौड़ाई है, यहाँ पर चौड़ाई यानी कि इसका ये व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो इसकी परिधि कितनी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 49/8, ठीक है। इसकी जो आर का मान आ जाएगा 49/2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। 98/2, 49 49 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैं गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर 49/98/2 यानी कि 49 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये 49 आ जाएगा। तो अब मुझे केवल इसका मान निकालना है यहाँ पर, यानी कि इस लंबाई पर बाण लगानी है जो यहाँ पर आ चुकी है। ये 120 ये है, 120 ये है, ये वाली लंबाई लेनी है, ये वाली लंबाई लेनी है और ये लेनी है। ये तो देखो अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त ये है, 2 अर्धवृत्त तो मिल करके जो है एक पूरा वृत्त बन गया। पूरा वृत्त बनना है, यानी कि उसकी परिधि पर लगानी, परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 28 और 2 30, 308 तो ये हो जाएगा। और प्लस में 12 दूनी 24, 240 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 4 548, 548 पर बाण लगानी है, ठीक है भाई। 548 पर बाण लगानी है। कितने दर कितनी है? 33/2 की, ठीक है। 33/2 के हिसाब से लगानी है। 2 से इसको भाग करूंगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 273, 274 को 33 की गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा 312, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको बिटानता हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत के अंदर एक 1250 पाई सेमी क्षेत्र वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। भाई ये आयत हो जाएगा यहाँ पर। एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है, यानी कि लंबाई के संपाती यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 अंदर 120 पाई सेमी क्षेत्रफल वाला, इसका जो क्षेत्रफल है ना 1250 पाई सेंटीमीटर है। और अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल बताना है, कितना होगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं क्या भाई? इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 1250, 1250 पाई, पाई से पाई कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 125 दूनी, यानी कि ये हो जाएगा 250, 2500 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये 25 हो जाएगा। आर का मान आ जाएगा 50, आर का मान 50 आ जाएगा। आर का मान 50 आ जाएगा, तो इसकी जो टोटल लंबाई है ना, तो वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पर 100 मीटर की, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी पूरी यहाँ पर ये, ठीक है भाई। ये हो जाएगी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। और यह चौड़ाई कहाँ से आएगी भाई? यहाँ पर ये त्रिज्या दे रखी है, ये और ये बराबर है, ठीक है। ये वाली और ये वाली जो लंबाई होती है ना बराबर, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है इसकी, तो ये चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 50। चौड़ाई 50 है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। पूछा है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों ही गुणा कर देंगे। 100 गुणा 50, 100 गुणा 50 यानी कि 5000, ठीक है। 5000 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक वृत्ताकार खेत का परिमाप 10-12 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजा 14 और 11 के अनुपात में है। तो बगीचे की सबसे लंबी भुजा बतानी है।
तो हालाँकि इस तरह का क्वेश्चन तो हो गया है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन फिर भी ठीक सा दिखाई दे रहा है, तो कर लेंगे इसको। एक वृत्ताकार खेत का परिमाप जो है इतना है। परिमाप मतलब वृत्ताकार परिमाप यानी कि परिधि। परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r का मान दे रखा है 10-12। 10-12 दे रखा है, 2 से काटूँगा, 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 2 छंग 12, 506। r का मान आ जाएगा यहाँ पर 506 और गुणा 7/22। 7/22 यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 छंग 66 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7। ठीक है? r का मान आ जाएगा 23 गुणा 7। r का मान 23 गुणा 7 आ जाएगा। बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है, आयताकार बगीचे के इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के ठीक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है 14 गुणा यानी कि 14x और गुणा 11x इसके बराबर है। बराबर आ जाएगा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 यानी कि पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब 23 गुणा 7 और 23 गुणा 7। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? यानी कि 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ से क्या-क्या कट जाएगा वो काट लूँगा। ठीक है, एक 7 से 7 तो कट गया और इस वाले 7 से जो है ये 7 2 बार कट जाएगा और 11 दूनी 22, 22 से ये भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर का मान बचेगा 23 गुणा 23 यानी कि s का मान 23 आ जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर 23 आ जाएगा। x का मान 23 आ जाएगा और यहाँ पर क्या चाहिए भाई? यहाँ पर चाहिए बगीचे की लंबी वाली भुजा। लंबी वाली भुजा हो जाएगी 14। 14 की 14 23 गुणा कर देंगे। ठीक है, ये लंबी वाली है, ये छोटी वाली है। जोन-सी पूछी होती है उसमें 23 गुणा कर देते, यानी कि 23 गुणा 14 आ जाएगा, 14 तिया 42। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट एक ही है यहाँ पर 2 के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 322। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं भाई। 32 से आगे कुछ में करते हैं तो 32वां क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि इनकी जो ये छोटे-छोटे वृत्त बनने हैं, इनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसका जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताने के लिए हमें इसकी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। ये भुजा हमें पता होनी चाहिए कितनी भुजा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फिर ये वाली लंबाई चाहिए और ये वाली लंबाई चाहिए, ठीक है? ये लंबाई चाहिए तो मिल जाएगा हमें। यहाँ पर देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या 10 है, व्यास 20 है और त्रिज्या 10 है। यानी यहाँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10, 20 यानी कि 40 आ जाएगी। ये लंबाई तो मेरे पास 40 आ गई, ठीक है? प्लस ये वाली कहाँ से मिलेगी ये वाली? देखो इसके लिए बना लेता हूँ बस थोड़ा-सा मैं, है नहीं? तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई इस तरह से मिलेगी देखो। ये जैसे बड़ा वाला यहाँ पर ये बन रहा है, तो यहाँ से ये लंबाई थी यहाँ पर, ये और ये कितनी है? 10 की है। ये वाली लंबाई चाहिए मुझे, ठीक है? ये वाली लंबाई चाहिए ना? तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगी, इसको मैं x मान लेता हूँ। इसको अगर मैंने x मान ली, ये मैंने x मान ली, तो भाई ये वाला जो कोण बन रहा होगा 30 डिग्री का बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका कोण 60 डिग्री का बनता है। तो ये 30 डिग्री का 30 का 30 30 60 के बनने होंगे। ये 30 का इधर बन रहा होगा, यानी ये tan 30 का मान है, ठीक है? tan 30 का क्यों है? लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 30 का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है? तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर 10 और आधार हो जाएगा x यहाँ पर। यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार ये हो जाएगा 10 बटे x यहाँ पर, ठीक है? और tan 30 का मान कितना हो? tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 10√3। 10√3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ना ये वाली, ये 10√3 की है और ये भी 10√3 की है। 10√3 की है यानी कि 20√3 की हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल भुजा आ जाएगी 20√3 यहाँ पर टोटल भुजा आ जाएगी। ठीक है? 20√3 यानी कि 20 में ऐसे कॉमन ले सकता हूँ तो ये बचेगा 2 + √3। ठीक है भाई? यानी कि यहाँ पर भुजा आ जाएगी। ये भुजा आ गई इसकी 20 इंटू 2 + √3 ये भुजा आ जाएगी। सवाल में पूछा है इसका परिमाप। परिमाप के लिए परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 3 है। 3 से गुणा कर दूँ तो 60 आ जाएगा। 60 इंटू 2 + √3 ये इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं। एक वर्ग है भाई ये। यहाँ पर वर्ग है। ये वर्ग है। इसके चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है? तो भाई इस तरह से वृत्त बन जाएंगे ये, ठीक है? इस तरह से ये वृत्त बनाए गए हैं और ये एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं, ठीक है? वृत्त की जो भुजा है ना यहाँ पर सॉरी इसकी वर्ग की जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है। ये जो है 28 सेंटीमीटर की है। बताना है इसका क्षेत्रफल, जो इसके बाहर का क्षेत्रफल मतलब ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसकी बात कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है इसी की बात कर रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो कैसे निकलेगा भई ये इस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसका जो यहाँ पर वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से जो यहाँ पर ये त्रिज्याखंड दिए हुए हैं इन त्रिज्याखंड को घटाना पड़ेगा। 4 त्रिज्याखंड दिए हैं, इनको त्रिज्याखंडों को 4 को 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम।
तो 2 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि इनको अलग-अलग करके निकालो। मैंने बताया था इसका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? अलग-अलग करके निकाल लो या एक ही तरह से निकाल सकते हैं यानी कि 4 टुकड़े हैं इसके, 4 टुकड़े हैं यानी कि 1/4 भाग है तो ये पूरे भाग का कितना हो जाएगा? भई यहाँ पर ये कितना है? ये पहली बात तो जो वर्ग होगा इसके चारों कोणों का योग जो होगा ना अंदर का तो 360 डिग्री का हो जाएगा यानी कि ये सभी 360 डिग्री के हो जाएंगे 360 डिग्री के और ये मिलकर के पूरा एक बनाएंगे। पूरा एक बनाएंगे तो 360 डिग्री का टोटल हो जाएगा या तो इस तरह से कर लेंगे या फिर 4 ये अलग-अलग कर लेंगे। चारों का कितना हो जाएगा? चारों का हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 थीटा का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? थीटा का मान रखना पड़ेगा मुझे 90 डिग्री, 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा? r का मान आ जाएगा 14 क्योंकि टोटल 28 है तो 14 हो जाएगा यहाँ पर। r का मान 14 आ जाएगा यानी कि 4 नाम 36 ये पूरा-पूरा कट जाएगा, पूरा-पूरा कट जाएगा यानी कि 22/7 और इंटू r का मान कितना है? 14 14 गुणा 14 आ जाएगा यानी कि 7 दूनी 14 22 दूनी 44 44 गुणा 14 44 गुणा 14 तो ये आ जाएगा यहाँ पर और इसको घटाना है, किसमें से घटाना है? इसके जो यहाँ पर वर्ग बना हुआ है इसके क्षेत्रफल में से घटाना है। 28 का वर्ग कितना होता है? 28 का वर्ग 784 होता है। 784 में से घटाना है मुझे, ठीक है? 784 में से घटाऊँगा 784 में से इसको घटाऊँगा, इसकी गुणा करूँगा 14 चौका 56 का 6 आ जाएगा और 14 चौका 56 56 और 5 यानी कि 61 आ जाएगा। 616 को इसमें से घटाऊँगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा यहाँ पर 100 ये बचेगा 14 में से 8 और यहाँ पर 14 6 में से 8 8 जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 वही 168 बचेगा, ठीक है? ये 168 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बचा हुआ भाग है ना, इसका क्षेत्रफल जो है 168 है। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह कर लें कुछ ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई किसी मान के 3 गुना तथा उसी मान के 4 गुने के बराबर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई की बात की गई है। ठीक है? तो यहाँ पर विकर्णों की लंबाई दे रखी है, 2 विकर्ण हो जाएँगे यहाँ पर यानी कि अगर यहाँ पर यानी कि इनका रेशियो दे रखा है। जो विकर्णों का रेशियो दिया हुआ है D1 का और D2 का। रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 का और 4 का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है? मैं इसको 3x या 4x भी कर सकता हूँ यहाँ पर। ये दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2 ये होता है। कितना दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है यहाँ पर। यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 216 हो जाएगा यहाँ पर। 2 छंग 12 6 से कट जाएगा यानी कि x का मान 6 आ जाएगा। कैसा आएगा? क्योंकि 36 बचेगा यहाँ पर ये, ठीक है? 36 बचेगा, x का मान 6 आ जाएगा। x का मान अगर 6 आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर ये इनकी लंबाई हो जाएगी 36 18 और 6 चौक 24 आ जाएगा। सवाल में ये क्या पूछा? इनके विकर्णों की वास्तविक लंबाई यही पूछी थी। 18 और 24 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। 18 और 24 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको बिठाते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त एक समांतर चतुर्भुज के भीतर पूरी तरह से इस प्रकार गिरा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज की सभी 4 भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा हैं। यह किस विशिष्ट प्रकार का समांतर चतुर्भुज होना चाहिए? समचतुर्भुज बनता है, ठीक है भाई? समचतुर्भुज बनता है, ये प्रॉपर्टी ऐसी याद रख लो। समचतुर्भुज बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। समचतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर उसकी आधार की लंबाई और उसकी ऊंचाई दे रखी है तो यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। इन चीजों को लिखते रहना है यहाँ पर। आधार गुणा ऊंचाई होता है और कितना है भाई यहाँ पर? ये 338 है। 338 है और ये जो है एक 2 गुना है इससे यानी कि 338 338 एक हो जाएगा ए तो एक हो जाएगा 2a, ठीक है? यानी कि आधार 2a हो जाएगा, ऊंचाई ए हो जाएगी यानी कि इनमें से एक का 2 गुना है यानी कि एक ए स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 2 छंग 12 और 2 नम 18 ए का मान 13 आ जाएगा। ए का मान 13 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 13 और 13 दूनी 26, ठीक है? 13 और 13 दूनी 26, ठीक है? या तो ऊंचाई कर लो। इसमें क्या दे रखा था? इसमें बोल रखा था कि आधार ऊंचाई का 2 गुना है। ऊंचाई का 2 गुना है इसका मतलब ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी 13 और आधार हो जाएगा यहाँ पर बेस हो जाएगा इसका बी लिखते हैं इसको, ठीक है? इसका बेस हो जाएगा यहाँ पर 26 बेस हो जाएगा 26। क्या पूछा है? तो इसकी ऊंचाई पूछी, ऊंचाई हो जाएगी 14 इसकी ऊंचाई 14 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 होगा, ठीक है? इसका ये 13 है ना, यहाँ पर 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 14 तो है ही नहीं इसमें, 14 तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर
38वां क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबत दूरी 12 सेंटीमीटर तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? इसका देखो मैं एक बार ग्राफ बनाता हूँ किस तरह से बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से बनेगी ये, ठीक है। ये यानी कि समीपवर्ती 36 और 27 समीपवर्ती भुजा है और इसमें से एक के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, यहाँ पर लंबवत दूरी ये हो जाएगी यहाँ पर। तो इस वाली की लंबवत दूरी की बात कीजिए, ये वाली लंबाई कितनी होगी यहाँ पर। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, इसका आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ से आधार ये होगा, ऊंचाई ये होगा इसका। तो दोनों बराबर होंगे, क्षेत्रफल तो बराबर होता है इसका, यानी कि दोनों का बराबर 36 गुणा 12 और बराबर 27 गुणा x हो जाएगा। 27 गुणा x हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 9 त्या 27, 9 चौक 36, 3 चौक 12, 4 चौक 16, x का मान 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लंबाई है वो 16 की है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। ठीक है भाई, तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी में, इसको बैठा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि ये पतंग दे रखी है और पतंग का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है कितना होगा। ये पतंग बनी हुई है, अब ये पतंग बनी हुई है तो यहाँ पर इसके विकर्ण दिए हुए हैं भैया, ठीक है। ये विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण विकर्ण दे रखे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 और d1 और गुणा d2, ठीक है। यही होता है इसका क्षेत्रफल, 1/2 d1 गुणा d2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1/2 आएगा और d1 का मान कितना हो जाएगा, d1 का मान एक तो हो जाएगा 12 यहाँ पर, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा ही 12 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 होगी, दोनों बराबर है यहाँ पर, ठीक है। ये भी 6 हो जाएगा यहाँ पे, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 12 छंग 72, यानी कि क्षेत्रफल तो इसका 72 आ जाएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, से में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखने की, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ है और आगे भी ऑप्शन में, 72 है, तो इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, 60 वाला, ठीक है। ये तो आंसर होगा नहीं, बाकी 72 के साथ आंसर जाएगा। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। परिमाप निकालेंगे, क्या करेंगे परिमाप निकालने के लिए? हमें ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो बराबर हैं और ये बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालने क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे और 4 का, यानी कि 36, 36 और 4 चौक 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 52 यहाँ पर, ठीक है। 52 हो जाएंगे, 13 चौक का 52 आ जाएगा, यानी कि 2√13 आ जाएगा। 2√13 आ जाएगा इसका मान। x का मान तो आ जाएगा 2√13। उसी प्रकार निकालेंगे y का मान। इसका ये 8 है और ये 6 है यहाँ पर, ये 6 है तो इसका हो जाएगा, ये डायरेक्ट 10 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल एट बन जाएंगे, 6 8 10 ट्रिपल एट बन जाते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 एकम 36, 8 टू 64 जोड़ करके करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा 10। y का मान 10 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों जोड़ देंगे, 10 प्लस 2√3 आ जाएगा। 10 प्लस 2√3 तो इसमें से ये नहीं है, 10 प्लस 2√3 तो इसमें से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 72, 10 प्लस 4√3 कैसे आ रहा है यहाँ पर ये? ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि परिमाप निकालना ना इसका, तो मैंने अभी योग निकाला था, केवल लंबाई का चौड़ाई का योग निकाला था। योग हो जाएगा इनका 2 प्लस सॉरी, लंबाई का योग हो जाएगा यहाँ पर 2√3, 2√13 और प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस 10। और मुझे निकालना परिमाप। परिमाप निकालने की 2 से और गुणा करनी पड़ेगी मुझे, परिमाप से 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये आ जाएगा 20 प्लस 4√13, 20 प्लस 4√13 आएगा भाई, ठीक है। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो 20 प्लस 4√13, 20 प्लस 4√13, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग इतना है, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनको याद रखना फॉर्मूलों को। तो यहाँ पर आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग, तो आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। n-2 इंटू 180। अगर केवल ये देखना हो कि बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य सॉरी आंतरिक कोण क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 बटे कर देंगे n, ठीक है। इनको लिखना। इसके अलावा अगर बाह्य कोण की बात करें, बाह्य कोण की बात करें, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है? बाह्य कोण का योग होता है 180 बटे n। 180 सॉरी, बाह्य कोण का योग तो 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। लेकिन अगर इसकी कोण की बात करें कि बाह्य कोण कितना है, कितने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या अगर n है तो ये हो जाएगा 180 बटे n हो जाएगा, ठीक है। बाह्य कोण ये हो जाएगा, तो इसको याद रखना। प्लस इसमें एक चीज और याद रखना, इसकी विकर्ण, ठीक है। बाह्य बहुभुज का विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर n, n-3/2, ये विकर्ण होता है। इनको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको बिठाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिठाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग कितना है? आंतरिक कोणों की मापों का योग दे रखा है, यानी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? योग हो जाएगा भाई n, n-2 इंटू 180, ये हो जाएगा बाह्य कोणों का योग, ठीक है। अगर चलो, अब तो क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला बता दिया, आगे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 900, ये 900 हो जाएगा। 0 18 5 90, n-2 बराबर 5 आ जाएगा, n का मान 7 आ जाएगा, यानी इसमें जो भुजाओं की संख्या होगी वो 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा इसका।
इस वाले को करते हैं यहाँ पर, दो बहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आंतरिक कोणों का अनुपात इतना है, तो बहुभुज, ये क्वेश्चन अच्छा है वाला, ठीक है। यहाँ पर बहुभुज की, समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो कितना होगा भाई, यानी कि इनका योग, इनके कोणों का अनुपात दे रखा है, आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है। इसमें मैंने बताया था योग अलग होता है, कोणों का अनुपात, कोण अलग होते हैं। कोण यानी कि अगर मैं इसको अंश से भाग कर दूं तो कोण निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है, आंतरिक कोण निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर मैं ये करना होगा, n माइनस का 2 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 180, ठीक है, बटे में, और दूसरी जो भुजा का अनुपात है ना वो 2 है यहाँ पर, ठीक है, इसमें दो भुजाएं हैं, यानी कि n माइनस, ये 2n हो जाएगा यहाँ पर, 2n माइनस का 2 बटे 2, यानी कि यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर n होता है, बटे 2 नहीं होता, n होता है यहाँ पर, ये ठीक है, ये n होता है, मैंने अभी n बताया था, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और गुणा 180 किसके बराबर है, ये है 2/3 के बराबर है। यहाँ पर 180 से 180 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा पूरा मेरा 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2n माइनस का 4 बटे 2n माइनस का 2 बराबर 2/3, ये निकल करके आएगा। तो यहाँ से n का मान निकाल लेना है, n का मान निकालने के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6n हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4n माइनस का 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2n बराबर आ जाएगा, ये 12 में से 12 और 4, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि n का मान आ जाएगा यहाँ 4, n का मान 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो भुजाओं की संख्या है ना, तो 4 और 8 है, 4 है और दूसरे की 8 है, ठीक है, 4 और 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि एक समबाहुज में 65 विकर्ण है, जब मैंने विकर्ण भी बताया, विकर्ण क्या होगा, n माइनस का 3 बटे 2, ये विकर्ण होते हैं, बराबर कितने हैं, 65, तो 65 दूनी 70 हो जाएगा, n माइनस 3 बराबर 65 दूनी 130 होता है, सॉरी, ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, 65 दूनी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान निकालने के लिए मैं ये क्या रखना पड़ेगा, n की जगह में अगर मैं 13 रख दूँ तो 13 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, n का मान 13 आ जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, n का मान यहाँ से 13 आ जाएगा, n का मान अगर 13 आ जाएगा, सवाल में पूछा है कि अंत कोणों का योग कितना होगा, अंत कोणों का योग कितना होता है, n माइनस का 2 इंटू 180 होता है, यही होता है ना भाई, यानी कि n का मान आ जाएगा 13, 13 माइनस का 2 और इंटू 180, यानी कि 11 गुणा 180, 18 कम 18, 18 कम 18, 19 आ जाएगा, 1980 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतकोण 90 है, तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है, कितनी होगी, अंतःकोण। तो मैंने बताया था, अगर अंतकोण, अगर केवल कोण की बात करें तो n माइनस का 2 इंटू 180 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर n, ठीक है, बटे में n आ जाएगा, और कितना है, 90 है, ये 90 है, यानी कि ये 90 n हो जाएगा, या मैं ऐसा करता हूँ कि चलो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 n हो जाएगा, ये इसको काट लेता हूँ, 90 दूनी 180 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 90 दूनी 180 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 n बचेगा, और ये 2n माइनस का 4 बराबर n बचेगा, ये n इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे।